इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आज आयोजित किया गया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवा चुका हूं मैं आपको। इसी तरह आरएसएस बोर्ड द्वारा भी 2025 में पूछे गए पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, और आगे भी इसी तरह आपको आरपीएससी और आरएसएस बोर्ड द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन है वो सीरीज देखने को मिलती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको आगे पीछे भी देखने को मिल सकता है, लेकिन हम आपके सामने क्वेश्चन के आंसर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि राजस्थान की निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। आपके सामने राजस्थान की 5 संस्थाएं दे रखी है। इन संस्थाओं में से संवैधानिक संस्थाएं कौन सी है वो आपको छांटनी है और सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी आपको मालूम है संवैधानिक संस्था है, इसका मतलब ये राइट होगा। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान भी आपके संवैधानिक संस्था है, ये भी सही होगा। तीसरा है राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान, ये आपका गलत है। राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान है वो आपके संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला है राज्य वित्त आयोग राजस्थान, ये आपके संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है लोकायुक्त, लोकायुक्त भी नहीं है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग आपके संवैधानिक संस्था हैं। और इसके अलावा कौन सी है, इसके अलावा और भी है, जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय हो गया, महाधिवक्ता और पंचायती राज संस्थाएं होगी, तो वो भी आपके संवैधानिक संस्था हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सरोकार रखने वाली सूचना उपलब्ध करवाने की समय सीमा है वो कितनी है? 48 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 12 घंटे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सरोकार रखने वाली जो सूचना उपलब्ध करवाने की समय सीमा है वो आपके 48 घंटे है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जन सूचना पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। पहला है कि जन सूचना पोर्टल के बारे में लिखा हुआ है कि इस पोर्टल से सूचना प्राप्त करने के लिए एसएसओ आईडी की जरूरत है, ये एकदम सही है। दूसरा है, इस पोर्टल के माध्यम से ई मित्र पर सूचना प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं, ये भी सही है। अब देखो, ई मित्र वाला अपना सर्विस चार्ज तो ले सकता है, लेकिन इस पोर्टल के माध्यम से अगर कोई सूचना प्राप्त करनी तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो पहला और दूसरा है वो दोनों सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड सूची दे रखी है स्कीम की और दूसरी साइड सूची में दे रखा है उद्देश्य। आपको सम्मिलित करके इसमें करेक्ट आंसर बताना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में मैं बात करूं तो इसमें हो जाएगा समाज में लड़कियों के कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा करना, यानी कि तीसरा हो जाएगा। इसके बाद है अमृता हाट, अमृता हाट की बात करें तो यहाँ हो जाएगा स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पाद की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म देना, यानी कि पहला हो जाएगा। इसके बाद ये रखा मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की बात करें तो इसमें हो जाएगा महिलाओं को उद्यम स्थापित करने या विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता आदि प्रदान करना, यानी कि चौथा। और अगला है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना में आपका हो जाएगा महिलाओं का कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा सशक्तिकरण, यानी कि हो जाएगा दूसरा। तो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो कहाँ मनाया जाएगा? 9 जनवरी 2026 को जयपुर में, 10 दिसंबर 2025 को उदयपुर में, 9 जनवरी 2026 को उदयपुर में, 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में। तो पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस है ये आपके 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में मनाया जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2023-24 में राजस्थान की शीर्ष निर्यात मद निम्न में से कौन सी थी? अब राजस्थान की निर्यात मद तो आपके ज्वारत आभूषण भी थे, धातु, कपड़ा, हस्तशिल्प, इंजीनियर यानी कि अभियांत्रिक वस्तु थी, लेकिन यहाँ शीर्ष का पूछा है
तो आपके पास ऑप्शन है ज्वारात आभूषण, अभियांत्रिकी वस्तुएं, हस्तशिल्प या कपड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभियांत्रिकी वस्तुएं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड सूची है परियोजना की और दूसरी साइड सूची दे रखी है स्थान का, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। अब मैडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क की अगर बात करें तो ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो मैडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क आप सभी को मालूम है जोधपुर में बोरानाडा में है, यानी कि पहले का हो जाएगा तीसरा। दूसरा इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क आपके जमुआ रामगढ़ जयपुर में है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन आपके तिवरी में है, यानी कि डी हो जाएगा। और स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन है, ये आपके खुसखेड़ा में हो जाएगा जो कि भिवाड़ी में है, यानी कि दूसरा। तो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, करेक्ट आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कारखाना विधेयक 2025 राजस्थान में संशोधन किया गया जिसके तहत श्रमिक का ओवर टाइम प्रति तिमाही 75 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिया गया। आपके पास ऑप्शन है 156, 80, 120, 144। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 के तहत श्रमिक का ओवर टाइम प्रति तिमाही 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निरामय राजस्थान अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है कि यह अभियान विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल 2025 को प्रारंभ किया गया। ये बात सही है कि राजस्थान में निरामय राजस्थान जो अभियान है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025 में शुरू किया गया। अगला है अक्टूबर 2025 माह के लिए अभियान की जो थीम थी वो थी पढ़ाई भी सेहत भी। ये गलत है, ये गलत इसलिए है क्योंकि अक्टूबर 2025 मंथ के लिए निरामय राजस्थान अभियान की जो थीम थी वह थी कम तेल ज़्यादा सेहत, कम तेल और ज़्यादा सेहत। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, केवल कथन फर्स्ट सही है, केवल कथन फर्स्ट सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में JECC सीतापुरा जयपुर में आयोजित नए आपराधिक कानूनों पर भव्य प्रदर्शनी का विषय क्या था। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। आपके पास ऑप्शन है नव कानून सुरक्षित समाज की पहचान, नव विधान न्याय की नई पहचान, भारतीय न्याय संहिता पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की पहचान, नया दृष्टिकोण न्याय की दिशा में बदलाव। तो अक्टूबर 2025 में JECC सीतापुर जयपुर में आयोजित नए आपराधिक कानूनों पर भव्य प्रदर्शन की जो थीम थी वो थीम थी नव विधान न्याय की नई पहचान, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2025 में राजस्थान में कितने नए मतदान केंद्रों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। 8,840, 8,320, 8,100, 9,160। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 2025 में राजस्थान में 8,840 नए मतदान केंद्रों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 दिए गए हैं, किन्हें दिए गए। 8 विधाओं के 16 लेखकों को, 6 विधाओं के 12 लेखकों को, 6 विधाओं के 9 लेखकों को या 8 विधाओं के 10 लेखकों। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं, वो आपके 8 विधाओं के 10 लेखकों को प्रदान किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की किस महिला शिक्षिका को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2025 से सम्मानित किया गया। आपके पास ऑप्शन है नीलम यादव, लता यादव, वीणा त्यागी, नीलिमा गर्ग। तो राजस्थान की महिला नीलम यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2025 से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 के अनुसार किसी कोचिंग सेंटर पर किसी विद्यार्थी के लिए एक दिन में अधिकतम कितने घंटे की कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। तो राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 के अनुसार किसी कोचिंग सेंटर पर किसी विद्यार्थी के लिए एक दिन में अधिकतम है वो 5 घंटे की कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
सितंबर 2025 में निम्नलिखित में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया गया। आपको मालूम होगा सितंबर 2025 में आरपीएससी में 3 सदस्यों को नियुक्त किया गया है, और वो 3 सदस्य कौन कौन से थे। एक आपका था अशोक कलवार, एक आपके थे सुशील कुमार बिस्सू, और एक आपके थे हेमंत प्रियदर्शी। इसका मतलब ऑप्शन में हेमंत प्रियदर्शी है, सुशील कुमार बिस्सू है, अशोक कलवार है, लेकिन मोहनलाल शर्मा है, ये नहीं है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आरपीएससी के सदस्य नियुक्त नहीं किए गए सितंबर 2025 में। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 6 अक्टूबर 2025 से लेकर 10 अक्टूबर 2025 तक 5 दिवसीय नई नाथ पशु मेले का आयोजन कहाँ किया गया था। जयपुर के तुंगा में, अजमेर के पुष्कर में, झालावाड़ के झालरापाटन में, बालोतरा के तिलवाड़ा में। तो आपको मालूम है 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर 5 दिन के लिए नई नाथ पशु मेले का आयोजन अजमेर के पुष्कर में किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में पहली राजस्थान स्टेट क्लासिक बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई। भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के जोधपुर जिले में पहली राजस्थान स्टेट क्लासिक बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 से वो आयोजित की गई। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में राजस्थान ने कितने पदक प्राप्त किए। 1 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य, 1 स्वर्ण, 2 स्वर्ण। तो आपको मालूम होगा अगस्त 2025 में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान ने एक ही पदक जीता है, और वो एक पदक कौन सा जीता है, कांस्य पदक जीता है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर ए कांस्य, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खानवा के युद्ध में निम्न में से किस आमेर शासक ने सांगा का साथ दिया था। पृथ्वीराज, कल्याणमल, बारमल, रावगंगा। तो खानवा के युद्ध में आमेर शासक पृथ्वीराज ने सांगा का साथ दिया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिद्धांत सार कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना किसने की। जगन्नाथ, केवलराम, श्री कृष्ण भट्ट, पुंडरीक भट्ट। तो सिद्धांत सार कौस्तुभ नामक ग्रंथ की जो रचना है वो जगन्नाथ ने की है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के शासक ने मुगल शहजादा कामरान को परास्त किया था। आपके पास ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही, मेवाड़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर के शासक राव जैत सिंह ने। शासक का नाम क्या था, राव जैत सिंह ने, जिन्होंने मुगल शहजादा कामरान को परास्त किया था। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है। एक साइड दुर्ग है और दूसरे साइड उन दुर्ग में स्थित दरगाह का दे रखा है। अब आपको यह बताना कौन सा सुमिलित नहीं है। देखो, रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह दे रखा है, ये एकदम सही है। गागरोन दुर्ग में संत मीठे साहब की दरगाह दे रखा है, ये भी सही है। जालोर दुर्ग में मीरा साहिब की दरगाह दे रखा है, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि जालोर दुर्ग की बात करें तो जालोर दुर्ग में आपके मलिक शाह दातार की दरगाह है। किसकी है, मलिक शाह दातार की दरगाह है। इसका मतलब सी है जो कि आपका युग्म सुमिलित नहीं है। तो केवल सी यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो भी एग्जाम आयोजित होते हैं उनके बाद उनकी पेपर सॉल्यूशन करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक देवता द्वारा राव जोधा को, ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा 2025 में पहले भी पूछा जा चुका है, राव जोधा को सहायता का वचन दिया था और आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक कटार भेंट की थी। आपके पास ऑप्शन है रामदेव जी, पाबू जी, कल्ला राठौड़, हड़बू जी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक देवता हड़बू जी द्वारा राव जोधा को सहायता का वचन दिया गया था और आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक कटार भेंट की गई थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ढोल नृत्य ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। आपके पास ऑप्शन है जालोर, शेखावटी, मेवाड़, अलवर। तो ढोल नृत्य की बात करें तो ढोल नृत्य आपके राजस्थान के जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कुरुम वंश यश प्रकाश तथा लावारासा अथवा लावारासा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। यानी कि एक पुस्तक है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कुरुम वंश यश प्रकाश अथवा लावारासा। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है। आपके पास ऑप्शन है कविया गोपालदान, शगतमल शर्मा, नथाराम, कविया करणीदान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कविया गोपालदान, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कुंडी वाद्य किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ताल, घन, तत्, सुषिर। तो कुंडी वाद्य की बात करें तो ये घन प्रकार का आपका वाद्य यंत्र है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिरोही तथा गोगुंदा को जोड़ता है? आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी दर्रा है जो सिरोही और गोगुंदा को जोड़ती है? देसुरी, शिवपुर, परवेरिया, हाथीगुड़ा की नाल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आरपीएससी द्वारा पूछा गया है। हाथीगुड़ा की जो नाल है वो सिरोही और गोगुंदा को जोड़ता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूणी बेसिन या गोडवार क्षेत्र में कौन से जिले समूह सम्मिलित है? ये भी पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है जोधपुर बारा जालोर, सिरोही जोधपुर नागौर, जोधपुर पाली जालोर, जोधपुर बाड़मेर नागौर। लूणी बेसिन और गोडवार क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपके जोधपुर, पाली और जालोर जिलों को सम्मिलित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला और झीलों का युग में सम्मिलित नहीं है? अब देखो, अनूप सागर झील और गजनेर झील का यहाँ पर दे रखा है बीकानेर, जो कि सही है। जयसमंद झील और फतेह सागर झील का उदयपुर दे रखा है, ये भी सही है। गलता झील और रामगढ़ झील का जयपुर दे रखा है, ये भी सही है। टोरडी सागर और बुद्ध झील अलवर दे रखा, जो कि गलत है, क्योंकि टोरडी सागर झील की बात करें तो ये तो आपके हो जाएगा टोंक में, और बुद्ध झील की बात करें तो बुद्ध झील आपके हो जाती है जैसलमेर में। तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो सही सुमिलित नहीं है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति प्रथम बार निम्न में से किस वर्ष में शुरू की गई? 2004, 2007, 2015, 2002। तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति पहली बार बात करें तो 2007 में शुरू की गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरिडोसोल मिट्टी राजस्थान के निम्न में से कौन से जिला युग्म में पाई जाती है? नागौर टोंक, बाड़मेर बीकानेर, नागौर अजमेर, चूरू झुंझुनू। तो एरिडोसोल मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो ये आपके चूरू और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 में राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? 66.1, 61.4, 61.9, 79.7। तो 2011 की बात करें जनगणना की तो राजस्थान में जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो 61.44 थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजल्ट क्या पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है 2022-23 के तहत? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 2022-23 की बात करूं तो भारत में बाजरा उत्पादन में पहला स्थान अपने राजस्थान का ही है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना में केवल ड्रिप और फवारा सिंचाई पद्धति का प्रावधान है? चंबल नहर, गंग नहर, नर्मदा, ये नर्मदा नहीं है, नर्मदा नहर है, और इंदिरा गांधी नहर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, नर्मदा नहर की सिंचाई परियोजना में केवल ड्रिप और फवारा सिंचाई पद्धति का प्रावधान है। ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू का ही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2025 में आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है कि राजस्थान में जापानी बाह्य व्यापार संगठन ने अपना पहला औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया? भिवाड़ी, गिलोट, नीमराना, सीतापुरा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में जापानी बाह्य व्यापार संगठन ने अपना पहला औद्योगिक क्षेत्र है वो नीमराना में स्थापित किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में 61 संरक्षित क्षेत्र है और दूसरी साइड वो कहाँ पर स्थित है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना था। उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कोटा में। रणखार की बात करें तो ये जालोर में हो जाएगा। खींचन की बात करें तो ये फलोदी में हो जाएगा, और बालेश्वर की बात करें तो ये नीम का थाना हो जाएगा। यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा करेक्ट आंसर। इसका मतलब ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RCB 911 और RHB 30 तथा राज 171 किस फसल की किस्में हैं? मक्का, जौ, बाजरा, गेहूँ। तो ये तीनों किस्में जो RHB 30, RCB 911 तथा राज 171, ये तीनों किस्में आपके बाजरे फसल की है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी के जल प्रदूषण का क्या कारण है? कृषि अपशिष्ट, रंगाई छपाई, तापीय अपशिष्ट,
नगर पालिका अपशिष्ट। आपको मालूम है लूणी नदी का प्रवाह बालोतरा की साइड होता है और वहाँ पर कपड़ों की फैक्ट्रियाँ हैं, तो रंगाई छपाई आप कह सकते हैं कि लूणी नदी के जल प्रदूषण का कारण है रंगाई और छपाई, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य विधानसभा में 4 बार विपक्ष के नेता रहे हैं? लक्ष्मण सिंह, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया। तो इनमें से जो गुलाब चंद कटारिया हैं ये आपके राजस्थान में 4 बार विपक्ष के नेता रह चुके विधानसभा में, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मंत्रिपरिषद में 5 राज्य मंत्री हैं, अक्टूबर 2025 में यथा विद्यमान। निम्नलिखित में से राज्य मंत्रियों का कौन सा समूह है वो त्रुटिपूर्ण है? आपको मालूम है राजस्थान के मंत्रिपरिषद में 5 राज्य मंत्री हैं, तो यहाँ यही बताना है कि वो 5 राज्य मंत्री कौन कौन है। ज्वार सिंह बेडम, कृष्ण कुमार विश्नोई यानी कि के विश्नोई, ये सही है, ये दोनों आपके राज्य मंत्री हैं। विजय सिंह और ज्वार सिंह बेडम, ये भी सही है। मंजू बागमार, संजय शर्मा, मंजू बागमार तो है लेकिन संजय शर्मा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ओटाराम देवासी और विजय सिंह, ये भी है, यानी कि आपके 5 कौन कौन है? एक ज्वार सिंह बेडम, दूसरा के विश्नोई, तीसरा विजय सिंह, चौथा ओटाराम देवासी और 5वां मंजू बागमार। तो संजय शर्मा नहीं है, इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि त्रुटिपूर्ण है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में जनजाति कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा, ये गलत है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या 30 से अधिक नहीं होगी, ये एकदम सही है, क्योंकि आपको मालूम है कुल संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 200, और इसका 15% आपका हो जाएगा 30, इस वजह से 30 से अधिक नहीं होगी। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी, मिनिमम 12 और मैक्सिमम 30 से ज़्यादा नहीं होगी और 12 से कम नहीं होगी, ये भी सही है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ये भी सही है, इसका मतलब ए है जो कि कथन सही नहीं है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक सूची है फसल की और दूसरी साइड लिखा हुआ है 2022-23 में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। चावल, बाजरा, जौ, जीरा और बाड़मेर, जोधपुर, बूंदी, गंगानगर। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा, चावल में आ जाएगा बाड़मेर, बाजरा में आ जाएगा जोधपुर, जौ में आ जाएगा बूंदी, जीरा में आ जाएगा गंगानगर, यानी कि ये आपस में सम्मिलित ही है। ए बी सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अभी मैंने आपको बताया है कि चावल फसल है उसमें बाड़मेर है, बाजरा जोधपुर है, जो बूंदी है, जीरा गंगानगर, ये आपके 2022-23 में राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादन हुआ उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,